हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अंडर 24/7। मैं शीतल जांगिद आज आप सभी के लिए एक और बड़ी अपडेट लेकर आई हूं और ये अपडेट जुड़ी हुई है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, और मेजरली मुंबई और पुणे ऐसी सिटी में जो है आपको पोस्ट देखने को मिलेगी और ये पोस्ट नेशनल हेल्थ मिशन के तहत निकाली गई हैं। तो यस, हम बात करेंगे टोटल कितनी पोस्ट हैं, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और ये जो पोस्ट हैं ये आपको किस किस डिपार्टमेंट में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा सेशन। अगेन, जो ये चैनल है हमारा गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, यहाँ पर आपको कोई भी अगर गवर्नमेंट की पोस्ट आती है, वैकेंसीज आती हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाता है। एंड अगेन, चाहे ये एक आपको फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज देखने को मिले या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, हम ट्राई करते हैं कि आपको जो है सब कुछ इस यहाँ पे इन्फॉर्म करें। तो चलिए, यहाँ पे आयुष्मान भारत यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के चलते हुए आपको यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलेगी। हाँ जी, तो अगेन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वो क्या है, वो है नेशनल हेल्थ मिशन, बट वेरी स्पेसिफिकली कहाँ पे निकली है, महाराष्ट्र के अंदर है। टोटल पोस्ट कितनी है, 181 है। जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, मुंबई और महाराष्ट्र जॉब लोकेशन होने वाली है। मैम, पोस्ट क्या किस किस लेवल की रहेगी, तो स्टेट प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट है, कंसल्टेंट की पोस्ट है, अकाउंट एंड फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट है और उसके अलावा आपको स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये वाली पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये जो पोस्ट है ये किन किन जो है डिपार्टमेंट या प्रोग्राम्स में आपको देखने को मिलेगी। तो अगेन, नेशनल आयुष मिशन के अंदर ये पोस्ट है, पीएम आयुष्मान भारत के अंदर है, इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन है उसके अंदर है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंदर है। तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आपको ये डिफरेंट पोस्ट देखने को मिलेंगी जिसकी लोकेशन महाराष्ट्र है और सिटी की बात करेंगे तो मुंबई और पुणे है। अगेन, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो जॉब है ये आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर देखने को मिलेगी। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की ये जॉब होने वाली है। अगेन, रोल क्या क्या होने वाले हैं तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, मैनेजरियल रोल होंगे यहाँ पे। इसके अलावा आपने कुछ रोल्स देखे होंगे जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के हैं, स्टेट प्रोग्राम मैनेजर के हैं एंड फार्मासिस्ट, स्टेनोग्राफर, ये अलग अलग जो है आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। मैम, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कैसे अप्लाई करेंगे, सारी बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। एज लिमिट की बात करेंगे तो एज जो ब्रैकेट दिया गया है वो 18 ईयर्स से लेकर 38 ईयर्स दिया गया है। क्लियर? एंड अगेन देखिए, यहाँ पे जो है बोला गया है वेरीज बाय द पोस्ट एंड कैटेगरी। जो ये पोस्ट आपको है ये कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगी। इसका एक पूरा चार्ट है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। ऑफिशियल नोटिस की भी हम लोग बात करने वाले हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिफरेंट रहेगा फॉर द डिफरेंट पोस्ट, वो कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। कुछ पोस्ट में आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रेफरेंस जो है सबसे पहले दिया जाएगा। और कंप्यूटर स्किल यानी कि बेसिक कंप्यूटर स्किल्स रिक्वायर्ड की गई है यहाँ पे, जैसे कि एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल की, पावर पॉइंट की। इसके अलावा हम और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मैम जो है एक तरीके से सैलरी क्या मिलने वाली है। तो अगेन, यहाँ पे जब हम रेम्यूनरेशन की बात करेंगे तो वो आपको कितना मिलने वाला है वो अलग अलग पोस्ट के लिए देखने को मिलेगा, बट एक रेंज जो आपको देखने को मिलेगी वो 17,000 से लेकर 65,000 तक होगा। अगेन, कुछ पोस्ट में जैसे कि जहां पर एमबीबीएस इज अ क्वालिफिकेशन, वहां पे 5,000 जो है वो एडिशनल अलाउंसेस के रूप में दिया जाएगा। अगेन, मैनेजरियल पोस्ट पे आपको 65,000 तक देखने को मिल सकती है और अदर पोस्ट जैसे कि डेटा एंट्री है या स्टेनोग्राफर है, वहां पर 17,000 तक का जो है यहाँ पे आपको एक तरीके से सैलरी जो है वो दिया जाएगा। मैम, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म इस जो नोटिस निकाला है, जो एडवर्टाइजमेंट है, इसी के साथ अटैच किया गया है। आपको पोस्ट से वो जो है भेजना पड़ेगा। एंड उसके साथ यहां पर बोला गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ एक डिमांड ड्राफ्ट जो है वो डिपॉजिट करना होगा। जैसे कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, बट यहां पे बोला गया है कि आपको एक डीडी अटैच करके भेजना होगा फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक। और ये जो डीडी का कॉस्ट रखा गया है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, वो कुछ यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज ये देखने को मिलेगा, विच इज फ्रॉम 500 टू 300 एंड टू 700। तो डीडी यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही अटैच करना है। दूसरा बोला है कि जो भी रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो आपकी फोटोग्राफ्स हो, चाहे वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। इसके साथ साथ ये सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गया और डीडी, ये सब आपको लगाकर भेजना है। सारी चीजें सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म कहां पर मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ।
चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं मैम इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि अगेन कि जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन में कुछ ऊंच नीच दिखती है तो फिर आपका जो फॉर्म है उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, उसको कैंसिल कंसीडर कर दिया जाएगा। जो ऑलरेडी एनएचएम के एम्प्लॉइज हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ये भी यहाँ पे बोला गया है। एंड कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द डेडलाइन, तो डेडलाइन से पहले ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ चलते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल नोटिस दिखा देती हूँ। ये मैं आपको इसी जो है वीडियो के लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगी। ये आपको नेम ऑफ द प्रोग्राम नेशनल आयुष मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आपको अलग अलग वेरियस जो है पोस्ट देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले स्टेट प्रोग्राम मैनेजर आयुष की बात कर लेते हैं। तो अगेन पोस्ट कितनी है, अगेन 1 है। एंड कैटेगरी, ओपन कैटेगरी के लिए एज रिक्वायरमेंट 18 से लेकर 38 है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है, यहाँ पे अगेन एसेंशियल एक्सपीरियंस दिया है और कितना पे करेंगे वो भी यहाँ पे बताया गया है। इस तरीके से आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट में ये पोस्ट देखने को मिलेंगी। टोटल कितनी है, टोटल है 181। क्लियर, सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन भी, एसेंशियल एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म एक बार बता दो कि कहां पर मिलेगा, कैसा है एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसी पीडीएफ के जैसे आप बॉटम में जाएंगे, ठीक है, सबसे नीचे आप जैसे ही जाएंगे, ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, यहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। ठीक है, तो आई ट्राई कि आपका जो इसका लिंक जो है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड करवा दूं और इसी वीडियो के जो सेक्शन कमेंट होगा, कमेंट में फर्स्ट कमेंट में मैं आपको अप्लाई जो है इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, तो ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या मैम एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो जी यस, आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको उसके लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप क्राइटेरिया मैच करते हैं तो आप दूसरी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एप्लीकेशन फॉर्म फिर 2 हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप इसी में ऐड कर देंगे, ये जो है बोला गया कि अगर ऐसा करते हो तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो पूरी डिटेल आपको इसमें फिल करनी होगी। ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड अगेन यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके लगाना है। और एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो वो आपको डीडी लगाना होगा, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर लगाना होगा। इट्स फॉर योर कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसका डिटेल नोटिस आपको कहाँ मिलने वाला है? तो इसका जो डिटेल नोटिस है वो आपको एक तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सर्च कर लीजिएगा GS बाय शीतल जांगिद, GS बाय शीतल जांगिद, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। और इसका जो डिटेल नोटिस है आई ट्राई कि वो आपको कमेंट बॉक्स में जो फर्स्ट कमेंट होगा वहां पर मैं पिन करवा दूं। एंड अगेन अगर आप अड्डा 24/7 के किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं SSC एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन, डिफेंस एग्जामिनेशन या फिर बैंक एग्जाम, आप हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि आने वाले ईयर में SSC के बहुत सारे एग्जाम्स अलाइन है। आपका CGL हो गया, CHSL हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, या फिर अदर SSC एग्जामिनेशन हो गए, तो आप हमारे SSC महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगेन जो SSC महापैक है इसका प्राइस आपको 6 मंथ के लिए फॉर द वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ कुछ 2749 आपको दिख रहा होगा, बट आपको ये पे करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक कोड है, अगर आप वो कोड लगाएंगे, और कोड क्या है Y989, तो किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए अगर आप कोड यूज करेंगे Y989 तो प्राइजेस जो है ये रिड्यूस हो जाएंगे और आपको और भी ज्यादा यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो कम हो गए हैं और कितना हो गया है 25-30 है ना, 25-29 के अराउंड आपको जो है प्राइस देखने को मिलेगा विद माय कोड विच इज Y989। तो अगेन किसी भी कोर्स में, चाहे आप टेस्ट प्राइम एक हमारा ऐसा कोर्स है जो कि हर एग्जाम के एक तरीके से मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करता है। तो अगेन आप हमारे टेस्ट प्राइम के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। ये रहा टेस्ट प्राइम, इसमें कम से कम आपको 50,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे, इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। अभी प्राइस 299 दिख रहा होगा, बट अगेन ये भी प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है। कोड लगाओ Y989 अप्लाई करो और प्राइस रिड्यूस होकर 279 में आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बारे में अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वहीं पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। एंड अगेन गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 आप सभी के लिए इस तरीके की वीडियो लाता रहता है। जो भी पोस्ट आती है हम ट्राई करते हैं कि वो हम आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच, बाय।